हनुमान जी की चर्चा आपके बीच में कर रहा था। बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी महाराज, माता जानकी ने जिन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधि का वरदान दिया। कितनी बढ़िया कथा चल रही है और उसमें क्या तार आप कर रहे हैं। बस झांकी बना लो, कथा तो सुननी नहीं है। कथा समाप्त होती 6 बजे, तभी बना लेते तो ठीक नहीं रहता। सुनिए, एक बार माता जानकी को बुलाने के लिए प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने दरबार में कहा, हनुमान जानकी को बोल दो कि मैं आ चुका हूं। माताओं की विशेषता इस समय से तैयार नहीं होती, ये तो आपको भी पता है। पति को जाना हो कहीं शादी में, नीचे से वो गाड़ी में हॉर्न मारता है, बेटे को कहता है बेटा अपनी मम्मी को बोलना लेट हो रहा है। वो कहती है 2 मिनट 2 मिनट। चलते चलते 4 बार शीशा ना देखा तो फिर डेकोरेशन करने का, श्रृंगार करने का मतलब ही क्या है। तो फिर 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। प्रभु पहुंच गए दरबार में, लेकिन मैया जी नहीं पहुंची। तो हनुमान जी को कहा कि जाके देख तेरी माँ आई नहीं। तो हनुमान जी जाके पहुंचे, मैया दर्पण के सामने खड़ी थी और बड़ी सुंदर सी डिब्बी में से मैया जी ने सिंदूर अपने भाल पर लगाया। हनुमान जी ने कहा माँ प्रभु ने याद किया है, जल्दी चलो। मैया ने कहा थोड़ा सा रुकना है। क्यों? कुछ ऐसी स्थितियां हैं उस समय नारी पति के सामने नहीं जा सकती। कब नहीं जा सकती? सुनिए, यदि पांव में बिछुआ नहीं है तो नारी पति के सन्मुख नहीं जा सकती। पांव में पायल नहीं है तो नारी पति के सन्मुख नहीं जा सकती। माथे पर बिंदी नहीं है तो पत्नी पति के सामने नहीं जा सकती। और भाल में सिंदूर नहीं है तो भी पत्नी पति के सन्मुख नहीं जा सकती। मेरी बात मत मानो, माता जानकी की तो बात मान लो, मेरी मत मानो कभी, लेकिन उसकी तो बात, माँ की बात मान लो। ये भाल पर बिंदी कम, बाष्पेशन के ऊपर ज्यादा चिपकी रहती है। मैं तो कहूंगा कि पति के सामने तो कंठ में मंगलसूत्र भी होना चाहिए। ये रिश्ता बड़ा अद्भुत है, बहुत दिव्य। चिल्ला रहा हूं, बरसों से चिल्ला रहा हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में आपको मेरी बात मानना ही होगा। आप मान के रहे। ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं कथा कहने वाला आदमी हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ा थोड़ा बीच में मुझे भी देखते रहना। हाँ, फिर हनुमान जी को ही देखें आप, इधर भी देखना मेरी व्यासपीठ को है। तो मैं बड़ा आग्रह पूर्वक आपको निवेदन कर गया हूं, ये सिंदूर, ये सुहाग, इसके लिए बेटियां कितनी पूजा करती हैं, कार्तिक नहाती हैं, कितना, और उनके द्वारा ये होता। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं, इसमें उत्साह होना चाहिए। नारी के लिए ये 16 श्रृंगार, आपको मालूम है कि आप करवा चौथ करते हैं इसलिए माथे की बिंदी शाश्वत बनी रहे। पानी का घूंट नहीं पीते आप, वड़ अमावस्या की आप पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि मांग का सिंदूर छिन्न भिन्न न हो। इस सिंदूर की उम्र बढ़ाने के लिए अब महादेव पर लोटा भर के जल चढ़ाते हैं। उसमें फैशन क्यों? मैंने देखा है हरी साड़ी तो बिंदी हरी, हाँ, नीली साड़ी तो बिंदिया भी नीली। वैसे बिंदी का रंग रक्त जैसा होता है, जैसा खून का रंग होता है वैसा ही बिंदी का रंग होता है। लेकिन ये सब परंपराएं खत्म हो रही हैं। मैंने इस देश में बहुत जगह ऐसी देखी हैं जहां विवाहित नारी की उंगलियों में बिछिए नहीं होते। हो सकता है आपने भी देखा। अरे चूड़ियां तो छोड़ दीजिए, बिछुए नहीं होते। कुछ परंपराएं ऐसी देश की खराब हैं, क्या बताएं हम। ऐसा भी देश में एक भूभाग है
जहां बेटी लेकर के बेटी देते हैं, तुम बेटी हमारे घर दे दो, हम अपनी बेटी तुम्हारे घर दे देंगे। ये बहुत ज्यादा गलत है। ये देश में ऐसी भी परंपरा है जहां दामाद से पाम छुपाए जाते हैं। ये इतना गलत है, 100% गलत है। दिन में 100 गायों का भी गोदान करो, दामाद से पाम छुपाते ही सगरा पुण्य उड़ जाता है। मैं पूरी दुनिया को नहीं बता सकता, तो इतना यहाँ पर जन समूह बैठा है, आपको तो मैं निवेदन कर ही सकता हूँ। एक और परंपरा इस देश की बहुत ज्यादा गलत है, वो ये है कि पुत्र वधू जब उसके गर्भ में संतान आती है, बच्चे का जन्म नजदीक होता है, तब उसको उसके पियर भेज दिया जाता है और उसकी डिलीवरी है वो उसके मायके में होती है। इतना जबरदस्त अन्याय है कि इससे बड़ा अपराध ही नहीं हो सकता। जो तुम्हारे कुनबे की वंश वृद्धि बढ़ाने के लिए आ रहा है, जन्म लेते तुम उसका मुख न देख पाए। जो एक नारी तुम्हारे कुनबे के लिए एक वंश स्रोत दे रही है और उसके प्रसूता काल में आप उसकी सेवा ना कर पाए, आप उसकी देख रेख ना कर पाए, आप कैसी सास है, आप कैसी ननद हैं, आपका परिवार कैसा है। ये जघन्य अपराध बिल्कुल बंद मत कीजिए। और यदि आप कहीं मुझे ये लिखा बता दें, ये मुझे बता दें कि बहू गर्भिणी समय पर प्रसूत के समय पर और उसको पियर भेजना चाहिए, तो आप मुझे प्रमाण दे के बताइए। और बहू की डिलीवरी, उसका प्रसूतिका का समय ससुराल में होना चाहिए, ये मैं 10 प्रमाण आपको बता सकता हूं, एक नहीं 10 बता सकता हूं। मैं अपनी व्यासपीठ से कोई बनावटी बात नहीं करूंगा, जो मैं ग्रंथ में पढ़ता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि एक बहू जिंदगी भर तुम्हें रोटी बना करके खिलाती है, आप उसके ऋण से उसी समय मुक्त हो जाते हैं जब वो बच्चे को जन्म देती है। आप बच्चा और बहू को संभाल लेते हैं, आप उसके ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ये क्या डुकरिया पुराण जिंदगी भर से चल रहा है, इसको भूल जाइए, इसको बदल दीजिए। इस पर पार्टी को, अपनी बहू को मत जाने दीजिए। दिवाली पर इस लक्ष्मी को आप उसके पियर भेज देते हैं, इसको उस समय घर पर होना चाहिए। डिलीवरी के समय पर ये बहू घर पर होनी चाहिए, ये उस समय पियर में नहीं। आपका क्या होगा फिर? आप काय की सास है, आप फिर काय की ननद है, जब उस प्रसूतिका को आप संभाल नहीं पाए हैं। जिस बच्चे ने आपके कुनबे का एक वंश स्रोत आया है, जन्म लेते ही आप उसका मुख नहीं देख पाए, तो आप कैसे सास हैं? आप कैसे परिवारीजन है? उस समय तो पूरे परिवार का पूरा समर्पण होता है, पूरा समर्पण होता है उस नारी के प्रति जो एक बच्चे को जन्म दे रही है। कौशल्या माता के यहाँ बच्चे पियर में नहीं हुए थे। और भी ऐसे बहुत प्रमाण है, मैं कितने प्रमाण बताऊं? अरे वो तो करो जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है, वो तो करो। तो मैंने अभी अभी है निवेदन किया, पति के सामने भाल में बिंदी, मांग में सिंदूर, पांव में बिछुए, ये मर्यादाएं जीवंत बनी रहे, जिंदी बनी रहे। हनुमान जी इतने खुश हो गए, डिब्बी में जितना सिंदूर बचा था वो सब हनुमान जी ने अपने ऊपर पोत लिया। सिंदूर लगा करके राम जी के सामने खड़े हो गए। राम जी ने कहा, हनुमान ये क्या है? कहा, भगवान मैया ने कहा था कि भाल में लकीर लगाते हूं, प्रभु की उम्र बढ़ती है और मैंने पूरा ही सिंदूर देह में पोत लिया है, इसलिए कि आप कभी इस धरती से जाएं नहीं करोगे। राम जी ने उसी समय कह दिया, जो मेरे हनुमान को सिंदूर चढ़ाएगा उसके घर में कभी अमंगल नहीं होगा। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान को खुश करना। आपके इंदौर में वो भाई मनीष तिवारी, उन्होंने ये पंक्तियां गाई हैं जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। शनि मंदिर में है ना मनीष तिवारी, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान जी सिंदूर से बड़े प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को घी में सिंदूर लिपेट करके और शनिवार के दिन चमेली के तेल में मिला करके हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, बच्चों से चढ़वाइए। कलकाल का प्रमुख देव है बजरंगबली हनुमान, इनकी कृपा से तो अस्थियां ही, हड्डियां ही बिल्कुल वज्र की तरह हो जाए। सब बीमारियों को इनके द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ऐसे बजरंगी, ऐसे हनुमान जी हैं।
आप अपने घर के ऊपर लाल ध्वजा लगाओगे तो हनुमान जी उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। ध्वजा में हनुमान जी का वास है। अर्जुन जब रथ तैयार किए तो एक ध्वजा लगाई। कृष्ण ने पूछा बजरंगी कहाँ बैठोगे, बताइए। तो हनुमान जी ने अपनी जगह का चुनाव किया, कहा भगवान आपका आदेश हो तो अर्जुन की रथ के ऊपर लगी हुई ध्वजा के ऊपर मैं बैठा जाता हूँ। कन्हैया ने कहा ठीक है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को एक नाम दे दिया, वो नाम है कपिध्वज। वो ध्वजा में बैठते हैं इसलिए उनका नाम कपिध्वज है। आप भी अपने घर में ध्वजा लगाएंगे तो उस ध्वजा में हनुमान जी बैठ जाएंगे। अपने अपने घर के ऊपर पार्टी वार्टी की तो ध्वजा ना लगाओ तो ही ठीक है, हाँ ध्वजा ही लगानी है तो भगवान की ध्वजा लगाइए। जिस ध्वजा में बजरंग बली श्री हनुमंत लाल जी महाराज आकर के बैठ जाएंगे। आइए दो पंक्तियां उनको हम समर्पित करते हैं। हमारो प्यारो है हनुमान। मोहन सो रहे हो, तबला बढ़ा दे। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं और बनाई हुई हैं, किसी की गाई नहीं है। आकर मुझ पर कृपा करो प्रभु, आकर मुझ पर कृपा करो प्रभु, आकर मुझ पर कृपा करो प्रभु, ओ मेरी कृपा निधान। हमारो प्यारो है हनुमान, हमारो प्यारो है हनुमान। और हाथ ऊपर। हमारो प्यारो है हनुमान, हमारो प्यारो है हनुमान। कर कृपा करो प्रभु जी, आकर कृपा करो प्रभु आके, ओ मेरे कृपा निधान। हमारो प्यारो है हनुमान, हमारो प्यारो है हनुमान। हमारो प्यारो है हनुमान, हमारो प्यारो है हनुमान, हमारो प्यारो है हनुमान। यार सब ही अजमाए उनने कियो गुमान। तू यार सही अजमाए उनने कियो गुमान। बिना दरस मोह से पापी का, बिना दरस मोह से पापी का नहीं होगा कल्याण। हमारो प्यारो है हनुमान, हमारो प्यारो है हनुमान, हमारो प्यारो है हनुमान। आकर मुझ पर कृपा करो प्रभु, आकर मुझ पर कृपा करो प्रभु, ओ मेरे कृपाल धाम। हमारो प्यारो है हनुमान, हमारो प्यारो है हनुमान, हमारो प्यारो है हनुमान। अंजनी पुत्र सगा दे। अब तो मुझे
निहारो आकर तुम अनाथ मोई जा, अब तो मुझे निहारो आकर तुम अनाथ मोए जा। अंजनी पुत्र शरण में लीजे, अंजनी पुत्र शरण में लीजे, संकट में है प्राण हमारो प्यारो है हनुमान हमारो, प्यारो है हनुमान हमारो, प्यारो है हनुमान। आकर मुझ पर कृपा करो प्रभु, आकर मुझ पर कृपा करो प्रभु, ओ मेरे कृपाल हमारो प्यारो है हनुमान हमारो, प्यारो है हनुमान हमारो, प्यारो है हनुमान। पापियों कयो वारे वेद पुराण, पापी तुमने बहुत युवारे आसत वेद पुराण, पापी तुमने बहुत युवारे आसत वेद पुराण। कौस कटेर सुनत बजरंगी, कौस कटेर सुनत बजरंगी, मेरे कर गए काज हमारो प्यारो है हनुमान हमारो, प्यारो है हनुमान। ओ प्रभु आके आकर मुझ पर कृपा करो प्रभु, ओ मेरे कृपाल प्यारो है हनुमान हमारो, प्यारो है हनुमान हमारो, प्यारो है हनुमान। आकर मुझ पर कृपा करो प्रभु, आकर मुझ पर कृपा करो प्रभु, ओ मेरे कृपाल हमारो प्यारो है हनुमान हमारो, प्यारो है हनुमान हमारो, प्यारो है हनुमान। बजरंगी कौशिक टेर सुनत बजरंगी मेरे कर गए कान हमारो प्यारो है हमारो प्यारो है हनुमान हमारो प्यारो है हनुमान हमारो प्यारो है हनुमान आकर हम पर कृपा करो प्रभु आकर मुझ पर कृपा करो प्रभु ओ मेरे कृपा हमारो प्यारो है हनुमान हमारो प्यारो है हनुमान हमारो प्यारो है हनुमान प्यारो है हनुमान हमारो प्यारो है
आकर मुझ पर कृपा करो प्रभु, आकर मुझ पर कृपा करो प्रभु। ओ मेरे कृपा निधान हमारो, प्यारो है हनुमान हमारो, प्यारो है हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। जय हो। हनुमान जी सुंदरकांड के पाठ से बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से राम जी प्रसन्न होते हैं और सुंदरकांड के पाठ से बजरंगी हनुमंत लाल बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कल ही मैंने आपको निवेदन किया है कि हनुमान जी के चरित्र में यदि सुंदरकांड का वर्णन न किया जावे तो हनुमान जी की कथा अधूरी। हनुमान जी के चरित्र में यदि भगवान प्रभु राम जी को गद्दी पर न बिठाया जाए तो हनुमान चरित्र अपने आप में अधूरा है। कथा जितनी भी देर तक चले, घर के काम तो कल भी आप करते रहेंगे, 5:30 के यदि 6 भी बज जाएं तो ऐसे ही बैठे रहना जैसे अभी बैठे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बिना फेविकॉल के आपको चिपका दिया गया है। भले आप खम्भे के सहारे बैठे हैं लेकिन बैठे हैं। आपको नहीं बोल रहा हूं, नहीं आपको लगे। और भी मेरी बहनें खम्भे के सहारे गो आराम से झपकी ले रही हैं, मुंह भी खोल रहा है, बस भगवान कृपा करे मक्खी न घुसे मुंह में। एक बात है, घर में नींद नहीं आती, कथा में आते नींद भी आ जाती है। जिनको दवाई लेके भी नींद नहीं आती, कथा की गद्दी पर तो बैठते ही हा 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 क्या आनंद है, कहते हैं बड़ा आनंद आया। एक सेठानी ने सेठ को कहा कि कथा चल रही है बिरला मंदिर में, सुनने के लिए चला करो। पोरवाल फैमिली से थे तो उन्होंने कहा तो छोड़ कथा बता, सब हो गई कथा। फिर वो मैया भी बड़ी गजब की थी, कहा नहीं जाना पड़ेगा। तो सेठ को तैयार किया, कपड़े की दुकान थी, काम धाम खूब ठीक ठाक चल रहा था, वो जबरदस्ती से ले आया। गर्मी का समय था, मई का महीना, मैंने यहाँ मई की गर्मी देखी है ना, भारी गर्मी पड़े। तो वो श्रीमान जी बैठ गए, कदा पसीना यहाँ से बहे और तरुआ में तो ये बगली पा करके पसीना अंदर घुसे। कथा पूरी हो गई, ओम जय जगदीश हरे आरती वगैरह सब हो गई। सेठानी लेकर चली प्रकाश नगर के कोने तक पहुंचेगा। आज क्या आनंद आया कथा में, क्या मीठी मीठी कथा लगी। सेठ ने कहा पगलिया कल से तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं। कथा मीठी लगी कि कथा तो खुरखुरी लगी, नमकीन बिल्कुल, वो पसीना घुस गया मुंह में। सेठानी ने सोचा कि ऐसी जगह कल बैठाना है जहां कूलर की हवा पूरी लगे। तो सेठानी ने तो महाराज के पास ही बैठा दिया। महाराज के पास 2 कूलर लगे थे, एक इधर से एक इधर से, तो वही बैठा दिया उसे। और कूलर की ठंडी हवा में ठंडी ठंडी हवा चले है? तो ऐसी नींद आई, ऐसी झपकी आई, तो सेठ जी बिरला मंदिर से दुकान पर पहुंच गए सोते ही सोते। कपड़े की दुकान थी, किसी ने 5 मीटर लट्ठा मांगा। एक कपड़ा होता है लट्ठा बोलते हैं उसे, तो उसे 5 मीटर कपड़ा मांगा किसी ने, ग्राहक ने। अब वो कपड़ा तो वहां था कहां, वो तो कथा सुन रहे थे, व्यास गद्दी की चद्दर हाथ में लग गई, तो वहीं से उसको फाड़ दिया कपड़े को। पंडित जी ने कहा सेठ जी क्या कर रहे हो, झपकी खुली। कहा गुरुजी 6 मीटर फाड़ा है, 26 मीटर ले लेना, लेकिन इतने लोग बैठे हुए हैं, इन ओझा कॉलोनी वालों के बीच में बेइज्जती मत करो हमारी। तो कथा ऐसे भी सुनी जाती है, कथा हम पहुंचे नहीं कि कथा में नींद आई नहीं। एक बार जब राम जी कुंभकर्ण का उद्धार करके आए तो निद्रा देवी सामने खड़ी हो गई आके और कहने लगी मैं आपसे बदला लूंगी, आपने हमारे हस्बैंड को मारा है, पति को, कुंभकर्ण को मारा है। तो भगवान ने कहा कैसे बदला तू लेगी। तो वो कहती है कि ये बताओ कि तुम्हारे धाम में कौन जाता है। तो राम जी बोले जो मेरी कथा सुनते हैं मेरे धाम जाते हैं। तो निद्रा देवी बोली जब तुम्हारे भगत कथा सुनेंगे तो हम उसकी मुंडी पर आके बैठ जाएंगे, ना कोई कथा सुनेगा ना कोई तुम्हारे धाम जाएगा। तो भगवान ने कहा उसका उपाय हमारे पास में। कहा क्या उपाय है।
जब जब तुम हमारे भक्त के सिर के ऊपर आकर के बैठोगे तो बीच बीच में हम जयकारे बुलवा दिया करेंगे। जय श्री राम। जय श्री जितने भी खम्म का सहारा लेकर के सो रहे हैं जग जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। निद्रा देवी को पांडाल से दूर कीजिए। आइए अब हम सुंदर कांड में, क्योंकि टाइम कम बचा है। यदि मेरा कल का कार्यक्रम नहीं होता जयपुर का, तो मैं सुबह की 2 घंटे की कथा करके ही जाता। क्या बताऊं, मन की मन में ही रह गई है। कथा व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है, कथा आनंद है। पूरा आनंद आता है कथा में। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है। पूरी दुनिया की आज पहली व्यासपीठ बन चुकी है। आप विश्वास कर लें, 5वां वर्ष चल रहा है। 5वें वर्ष में एक दिन के लिए भी कथा बंद नहीं हुई है, बरकरार चल रही है। एक भी दिन बंद नहीं, बराबर कथा चल। चलो 3 दिन में जितना सुन लिया है, फिर आगे भगवान कृपा करेंगे। अच्छा अब बढ़ा दें। वैसे कहते हैं कि पानी का समय हो रहा है प्रकाश नगर वालों के लिए। अच्छा आइए देखते हैं, कथा में आगे बढ़ते हैं। जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो किष्किंधा कांड से आरंभ कीजिए। संत जन कहते हैं कि वो सुंदरकांड की महिमा बहुत ज्यादा है। यदि आप सुंदरकांड वगैरह लाए हों तो वो आप अपना खोल के बैठ जाएं किताब। तो किष्किंधा कांड में दोहा नंबर 29 नंबर का दोहा है। सुंदरकांड वहीं से आरंभ कीजिए। सुंदरकांड करने के लिए चमेली के तेल की ज्योत भी बहुत प्रभावकारी होती है। एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, कभी कभी ये ऊट पटांग लोग बड़ा उल्टा पुल्टा करते हैं। ये माताएं बहुत जल्दी सीख आती हैं कहीं न कहीं से। क्या करते हैं, किसी के तांत्र के पास जाकर किसी की कोख बंधवा दी। कोई उसको मेडिकल दिक्कत नहीं है, फिर भी उसको संतान नहीं होती, ये कोख बनवा देते। उसका भी एक उपाय है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है अकौआ के फल में से अंदर से रुई निकलती है। यदि आपने देखा हो तो आंख में से अंदर से रुई निकलती है। उस रुई की बत्ती बनाइए और चमेली के तेल में रख करके उसको जलाइए। चमेली के तेल में पति और पत्नी दोनों बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। जो कोई ये सब ऊट पटांग करता है सब ठीक हो जाएगा। हनुमान है ही ऐसे। कल काल में तो उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है बजरंगबली का। तो बलि बांधत प्रभु बाणे, सो तनु बरनि न जाय। उभय धरी में दीनी, सात प्रदक्षिण धाय। जामवंत जी बोले कि मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो वामन भगवान जब प्रकट हुए थे तो 7 परिक्रमा हमने हाल ही लगा ली, अब क्या करें, बूढ़े हो गए। संपाति ने कह दिया था कि वो अशोक वाटिका में मैया बैठी है। बंदर भालुओं ने कहा हमें क्यों नहीं दिखती? तो मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयो न त करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया, यदि आप में कोई ऐसा हो और सागर लांग जावे तो सीता माई का पता लगा करके वो आ सकता है। अंगद को आदेश कैप्टन जामवंत ने दिया, तो अंगद ने क्या कहा? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा। मैं जा तो सकता हूं, लेकिन मेरे मन में संशय में आ नहीं सकता। कौन सा संशय था? संशय यह था कि मंदोदरी का बेटा अक्षय कुमार और तारा माई का बेटा
ऐसा भी ग्रंथों में वर्णन है कि तारा सागर के मंथन से निकली। तारा, इसका जो पालन है वो सुखेन वेद ने किया। स्वयं भगवान वरुण ही सुखेन वेद आकर के बने। स्वयं अग्निदेव नल के रूप में आकर के बने। स्वयं जामवंत जी, ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत आकर के बने हैं। ये तो सब वर्णन है अध्यात्म रामायण में, वाल्मीकि में भी वर्णन है। तो जब यह बच्चा था अंगद, तो ये दोनों साथ ही साथ पढ़ते थे, खेलते थे। होता यह था कि अंगद पकड़ पकड़ करके अक्षय कुमार की कुटाई धुनाई करे, तो वो अपनी मां मंदोदरी के पास जाके रोया। तो एक दिन मंदोदरी ने आकर के अंगद को श्राप दे दिया। कहा यदि अब तू भूल से भी मेरे पुत्र के सन्मुख आ गया ना, तो तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अब अंगद हनुमान जी के परम मित्र हैं, और जो हनुमान जी का ही है उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। इसलिए हनुमान जी ने सबसे पहले अक्षय कुमार की ही क्षय कर दी, यानी अंगद के काल को समाप्त कर दिया। ऐसे बजरंगी श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। तो अंगद तो कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन आने में ये कारण है। तत्पश्चात जामवंत कही तुम सब लायक पठिए किम सब ही करना एक। तत्पश्चात जब सबकी तरफ देखा तो निगाह हनुमान जी के ऊपर पहुंच गई। बहुत प्यारी चौपाई है। कहीं हूँ रीछ पति सुने हनुमान, चुप साधे रहे हो बलवान। कहीं हूँ रीछ पति सुने हनुमान, चुप साधे रहे हो बलवान। कवन सुकाज कठिन जग माए, जो नहीं होए तात तुम पाए। कवन सुकाज कठिन जग माए, जो नहीं होए तात तुम पाए। राम काज लग तव अवतार, सुनते भयो पर्वताकारा। राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जामवंत में पूछूं तो उचित सिखावन धीरे हो मोए, अंगद कहो कहो जाओ मैं पारा। ये संशय कछु फिर दीवारा। तब निज भुजबल राजीव बनेना कौतुक लाज संग कपि सेना। मंगल भवन भवन मंगल हारे, वंश दशरथ अजिर बिहार। मंगल भवन मंगल हारे, वंश दशरथ अजिर बिहार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। बजरंगबली हनुमंतलाल जी को जिस समय ये कहा कि राम काज लग तब अवतारा है, तुम्हारा जन्म ही राम के लिए हुआ है, इतना हुआ तो एक जयकारा लगाया, जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी का नाम सुन करके तो उनका रोम रोम फड़कता है। गोस्वामी जी ने जो एक चौपाई लिखी है वो मुझे बड़ी मलूक लगती है। और जिस समय से मैंने अपनी छोटी उम्र से जब से इस चौपाई को पढ़ा है, तब से ही हनुमान जी के चरणों में 100% पूरी आस्था जुड़ गई। ये बनावटी बात नहीं है, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। किसी जगह पर 10 मंदिर बने हो तो हो सकता है कि 9 मंदिरों में मैं धोख लगा के प्रणाम ना कर पाऊं, लंबे लेट कर। यदि उस 10 मंदिर में हनुमान जी का मंदिर है तो उन चरणों में तो मेरी आस्था नीचे पटक ही देगी। हनुमान के प्रति इतनी श्रद्धा। वो चौपाई कौन सी है? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। धरती पर ऐसी कौन सी कठिनाई है, जीवन का ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी के द्वारा जो पूरा ना हो। एक एक कार्य को पूरे करने में बजरंगबली हनुमान जी को तिलक का दान करो, चांदी का बनवाओ, सोने का बनवाओ, इससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी कुंडल से प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी लंगोटी से प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी गदा से भारी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी सिंदूर से भारी प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी रोट के भोग से भारी प्रसन्न होते हैं। रोट जानते हैं? मीठी पूड़ी बनाइए, बना ली? अरे बड़ी जल्दी बना ली। मीठी पूड़ी बनाइए, गुड़ की बनाइए, देसी घी में पूड़ियाँ तलें,
तो फिर उनको आप मलीदा, हमारी यूपी की भाषा में आप चूरमा कहते हैं, राजस्थान में हम उसको मलीदा कह देते हैं, मलीदा। तो उसको बिल्कुल ऐसे महीन करके फिर ऊपर से थोड़ा सा घृत उसमें और मिलाइए, उसमें बतासे और फोड़िए, बतासे से दुर्गा माँ जी और हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बतासे उसमें फोड़िए, तुलसी का पत्ता रखिए, फिर उसको लाल वस्त्र से ढक लीजिए और हनुमान जी के मंदिर में जाइए, एक कोई छोटा सा पात्र लेके जाइए, उसमें गौ माता का उपला हो, कंडा जिसे बोलते हैं, उसको जलाइए, थोड़ा चम्मच भर के घी उसमें डालिए। जब अग्नि यूं प्रज्वलित होने लगे तो उसमें से 5 ग्रास ऐसे उठा करके डाल दीजिए हनुमान जी को। सही भोग लगाने का तो तरीका यही है। एक 25-30 साल से आलसियों की फौज इकट्ठी हुई, बस दिखा दो भगवान को कि ये लग गया भोग, बस दिखा दो, ये देख लो आप, बस देख लो। यहाँ बूढ़ी मेरी माताएं बैठी होंगी, पहले अग्यारी की जाती थी भगवान के मंदिर में, और अग्नि ऐसे ऊपर आती थी और ये कहा जाता था कि भगवान ने कैसे भोग लिया, अग्यारी ले ली, ऐसा बोला जाता। कौन चूल्हा जलाए, कौन लकड़ी कंडा जलाए, सब आलसियों की फौज पैदा हो गई।